इस कहानी का हीरो इतना शर्मीला होता है कि जब भी कोई लड़की पास आती है तो इसकी फट के हाथ में आ जाती है, जिस वजह से ये हमेशा अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल में होता है। वो बताता है कि हमारी क्लास में तुम कहीं भी जाओ, लड़कियां अपनी स्माइल से पूरी क्लास को रंगीन कर देती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं मेरी तरह जो हमेशा अकेले रह जाते हैं। तभी एक लड़की का ग्रुप पास में से निकलता है और ठीक इसी टाइम उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। एक लड़की उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। उसने मैसेज में लिखा था कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। वो लड़का बताता है कि ये हमारा एक सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और सच बताओ तो सुंदरता के मामले में ये हमारी क्लास में दूसरे नंबर पे आती है। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर क्लास के अंदर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि इस साल वही उनको पढ़ाने वाली है और इसके बाद वो सभी का इंट्रोडक्शन लेना चाहती थी। वो सभी को पेपर देती है और उसके ऊपर अपने बारे में लिखने के लिए कहती है। फिर सारे पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद वो रैंडमली पिक करने वाली थी कि आखिरकार कौन सा पेपर आता है। सबसे पहले महारा का पेपर आता है और ये हमारे शर्मीले हीरो का नाम होता है। बंदा अभी काफी ज्यादा डर रहा था। टीचर कहती है तुम तो यहाँ के स्कूल से नहीं हो। तब वो बताता है कि वो लास्ट ईयर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, मतलब कि उसके पापा का काम हमेशा चेंज होते रहता है तो इस कारण उसका ट्रांसफर होते रहता था। इसके बाद टीचर उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करती है जहाँ पे उसकी हॉबी गेमिंग थी और इसके अलावा उसे कुछ भी चीज पसंद नहीं थी। तब टीचर उससे पूछती है कि आखिर तुम वीकेंड पे क्या करते हो। तब अपना बंदा कहता है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इस कारण मैं घर पे रहता हूँ और जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं तो टीवी देखते हुए पिज्जा या फिर खाने की चीजें काफी ज्यादा ऑर्डर करता हूँ और उन्हें खाते हुए मूवीज देखता हूँ। फिर वो टीचर को बताता है कि उसे शार्क वाली मूवीज या फिर ज़ॉम्बी वाली मूवीज काफी पसंद है। मतलब बंदा एकदम मेरी तरह है। फिर इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और इसका नाम अमामी यूका होता है और ये क्लास की सबसे सुंदर लड़की होती है। इसके बाद वो अपने बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि उसका नाम का मतलब हेवन होता है। वो काफी फ्रेंडली होती है और बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। टीचर भी उसके बाल की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उससे इसका राज पूछती है। तब यूका बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर दूसरे देश की है, इसलिए वो उनकी तरह दिखती है। फिर वो क्लास में सभी को बताती है कि वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी, इसलिए अब वो एक ज्वाइंट स्कूल में आ गई है और ये उसकी दोस्त आसानागी यूमी है। वो उसे भी अपने बारे में बताने के लिए कहती है। टीचर भी यूमी को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। तब वो बताती है कि वो मिडिल स्कूल में अमामी के साथ ही पढ़ा करती थी। वो सभी से कहती है इसने मुझे काफी परेशान कर रखा है तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसके अच्छे दोस्त बन जाओ। यूका कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो। वही क्लास के बाकी बच्चे उनकी तरफ काफी गौर से देख रहे थे और उनको पता चल गया था कि ये दोनों काफी अच्छी दोस्त है। सब लोग भी उनसे दोस्ती करना चाहते थे। वही अपना बंदा सोच रहा था कि काश कोई मेरा भी दोस्त होता, मैं भी ऐसे ही उससे बातें करता। खैर छोड़ो मेरी ऐसी किस्मत कहा। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है। मारा बताता है कि मेरी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की लाइफ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। जिस तरीके से मैं मिडिल स्कूल में अकेला रहा करता था ठीक उसी तरह अब भी अकेला हूँ। मैं स्कूल आता हूँ, स्कूल में टाइम पास करता हूँ और उसके बाद घर चला जाता हूँ। घर जाके गेम खेलता हूँ या फिर मूवी देखता हूँ और उसके बाद अगेन स्कूल आता हूँ। बस इसी तरह मेरी लाइफ चल रही है और ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त बनाना नहीं चाहता। सच बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा दोस्त बनाने थे। मुझे आगे जाके पता चल गया कि बिना दोस्तों के भी मेरा काम चल सकता है। इसके बाद यूका और यूमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमी एक मूवी देखने जाने वाली थी। यूका भी साथ जाने के लिए कहती है पर वो मूवी उसके पसंद की नहीं थी, इसलिए जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बस रोमांटिक और एक्शन मूवी ही पसंद होती है। ये सब बातें महारा सुन रहा था। बाकी बच्चे भी उनके बारे में बातें कर रहे थे कि दोनों कितनी खूबसूरत है। तब यूमी कहती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं खुद ही देखने के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। तब महारा सोचता है वैसे यूमी की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, उसका टेस्ट तो काफी अच्छा है। फिर इसके बाद हम महारा को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ वो एक गेम लेने के लिए आया हुआ था। काफी ढूंढने के बाद उसे गेम पसंद आती है। वो उसे उठाने ही वाला था कि वो किसी से टकरा जाता है। तब वो उससे माफी मांगने लगता है कि मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ करना। हम देखते हैं कि वो लड़की यूमी होती है
और वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे बगल में ही थी, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। वहीं पर महारा उसे वहाँ पर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब यूमी उससे कहती है, हम दोनों तो क्लासमेट हैं, बट सच बताओ तो आज हम पहली बार इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तब महारा उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं, तुम्हें तो मूवी देखने जाना था ना। तब यूमी कहती है, तो इसका मतलब तुम छिप के हमारी बातें सुन रहे थे, तुम तो काफी शरारती लड़के हो। महारा उसकी बात सुन के काफी घबरा जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तब यूमी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों काफी तेज बातें कर रहे थे और मुझे पता है कि तुमने क्लास के बीच में सब सुन लिया होगा। फिर वो उसे बताती है कि सच बताओ तो मैंने यूका को थोड़ा झूठ कहा था, मतलब कि मेरा कुछ और प्लान था। फिर वो उसकी तरफ उंगली करते हुए बताती है कि असल में तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर वो एक पेपर दिखाने लगती है जो उसने इंट्रोडक्शन के टाइम पे लिखा था। उसमें जो कुछ लिखा था वो सब महारा जैसा ही था, मतलब उसे भी महारा की तरह घर पे रहकर गेम्स खेलना और मूवीज देखना पसंद था। वो कहती है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? महारा ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा गेम सजेस्ट कर सकते हो? असल में जब से तुमने अपने बारे में क्लास में बताया था तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहती थी और आज फाइनली मुझे मौका मिल गया। तब महारा वहाँ पे एक शार्क गेम को पिक करता है जो यूमी को भी काफी पसंद आता है। फिर दोनों ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों की पसंद सच में एक जैसे ही होती है। फिर इसके बाद स्कूल में महारा हमें बताता है कि इस तरीके से हम दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई और हम दोस्त बन गए, पर इसके बारे में स्कूल में किसी को भी नहीं पता है। और फिर से वही सीन आता है जो पहले देखा था। उसके फोन में मैसेज आता है, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? वो उसके घर पर गेम खेलने के लिए आना चाहती थी। फिर इसके अगले सीन में यूमी और महारा दोनों हमें उसके घर पे दिखाए जाते हैं। यूमी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वो दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। महारा भी दोनों के लिए कुछ ऑर्डर कर देता है और सच में भाई दोनों की खाने में पसंद भी एक जैसे ही थी, मतलब कि दोनों को पिज्जा काफी पसंद था। फिर इसके बाद यूमी पूछती है, अच्छा मुझे बताओ कि आज हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? तब महारा एक बैटल रॉयल गेम को सेलेक्ट करता है जो उन्होंने पिछली बार खेली थी और तब यूमी काफी बुरी तरह से हार गई थी। पर इस टाइम यूमी काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है, आज तो मैं तुम्हें काफी गंदे तरीके से गेम में हराने वाली हूँ। फिर दोनों काफी एंजॉय करके गेम खेलते हैं और सच में यार इस टाइम यूमी काफी कमाल की लग रही थी। मुझे तो ये काफी पसंद आ गई है। और एक बार फिर यूमी गेम हार जाती है। वो इसके बाद बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तब महारा कहता है, तुम्हें इतनी तेज नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं तो नीचे वाले पड़ोसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तब यूमी अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, मुझे लगता है हमें इस बार कोई दूसरा गेम खेलना चाहिए। फिर वो दूसरा गेम खेलते हैं और खेलते खेलते रात हो जाती है। यूमी अब घर जाने के लिए कहती है। महारा भी सभी सामान उठाकर उन्हें धोने के लिए जाने लगता है। यूमी भी उसकी हेल्प करने लगती है और तभी यूमी की नजर महारा के ऊपर जाती है जो उसे ही घूर रहा था। वो कहती है, तुम मुझे ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? महारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, बट मैं ये देख रहा था कि तुम इतनी ज्यादा पतली कैसे हो, मतलब कि तुम मेरी तरह इतना ज्यादा खाती हो, फिर भी ये कैसे है? तब वो बताती है कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो बस खाते रहता है। देखो तो तुम कितने मोटे हो गए हो। वो उसकी कमर पे गुदगुदी करने लगती है। फिर इसके बाद फाइनली वो उसके घर से जाने लगती है और कहती है, सच बताओ तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों इतने टाइम तक एक साथ रह पाएंगे। महारा कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। तब यूमी कहती है, ठीक है तो फिर अगले हफ्ते हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। ये सुन के महारा थोड़ा घबरा जाता है और बाहर जाने का मतलब पूछने लगता है। तब यूमी उसे बताती है कि बाहर जाने से मेरा मतलब है कि हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर हम आर्केड में थोड़ा गेम खेलेंगे और इससे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर बाहर कैसे एंजॉय किया जाता है। तब महारा पूछता है, क्या हमारे साथ कोई और भी जाएगा? यूमी कहती है, तुम क्या पागल हो, वैसे भी क्लास में किसी को पता नहीं है कि हम दोनों दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली हम दोनों अकेले ही जाएंगे। तब महारा सोचने लगता है, ये सही कह रही है, क्लास में हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता है क्योंकि मैं एक बोरिंग लड़का हूँ और ये सभी की ड्रीम गर्ल है। अगर किसी को हमारे बारे में पता चलेगा तो सब काफी बातें करेंगे, इसलिए हमने ये सीक्रेट रखा है। तब यूमी कहती है, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। महारा कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यूमी कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी और अगर गलती से किसी ने हमें देख भी लिया तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब महारा काफी शर्माते हुए कहता है,
बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब यूमी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन हम महारा को खाना खाते हुए देखते हैं। वो अपनी मम्मी को बता रहा था कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाएगा, तो उसको कुछ पैसे की जरूरत है। बट यहाँ पे उसकी मम्मी को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी मम्मी को लग रहा था कि कोई उसे बुली कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि महारा का कोई दोस्त नहीं है। तब महारा उन्हें समझाता है कि वो सच बोल रहा है। उसकी बात सुन के उसकी मम्मी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको 10,000 येन दे देती है। महारा कहता है कि मुझे तो केवल 2,000 येन चाहिए थे, पर उसकी मम्मी उसे वो जबरदस्ती दे देती है और कहती है, आखिरकार तुम्हारा कोई दोस्त बना है, मैं चाहती हूँ कि तुम खूब मजे करो। फिर बाद में महारा यूमी को मैसेज करके बता देता है कि पैसों का जुगाड़ हो गया है, तो हम अब घूमने जा सकते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महारा अपनी सीट पे बैठा हुआ था और यूमी अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन वो महारा के साथ भी इशारों इशारों में बातें कर रही होती है और ये चीजें देख के महारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब यूका कहती है, यूमी तुमने अभी कुछ तो करने की कोशिश की है। यूमी उसे बताती है कि वो तो बस अपनी पीठ खुजा रही थी। इसके बाद लंच टाइम में हम महारा को देखते हैं जो एक कोने में बैठा हुआ था। तभी अचानक से वो देखता है कि यूमी से एक लड़का बात करने के लिए आता है और महारा वो सारी बातें सुन रहा था, पर उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे यूका और एक लड़की आ जाती है। यूका कहती है, तुम तो हमारी क्लास में हो ना। फिर वो तीनों मिलके यूमी की बातें सुनने लगते हैं। वो लोग चेक करना चाहते थे कि आखिरकार यूमी उस बंदे के साथ क्या बात कर रही है, और तभी वो बंदा यूमी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी। वहीं पर यूमी उसे कुछ कहने वाली होती है और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पता नहीं वो उसे क्या जवाब देगी, वो तो हमें आगे पता चलेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।